Hello बच्चों, let's read the question. Each of these questions contains an assertion followed by reason. Read them carefully and answer the questions on the basis of following options. Select the one that best describes the two statements. Option A is if both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. Option B is if both assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion. Option C is if assertion is correct but the reason is incorrect. Option D is if assertion is incorrect but reason is correct. So assertion, these are infinite numbers of lines which passes through 3, 15. Reason is a linear equation in two variables has infinitely many solutions. तो बच्चों इस क्वेश्चन में असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, हमें असर्शन दिया है और रीजन दिया है, हमें दोनों को चेक करना है और कौन सा ऑप्शन बेस्ट सुटेबल आंसर होगा वो हमें यहाँ से मार्क करना है। तो सबसे पहले हम लोग की कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। की कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे वो है द जनरल इक्वेशन ऑफ a linear equation in two variable is ax plus by plus c is equals to 0। ये एक जनरल इक्वेशन है टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशंस की। तो अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें तो वैल्यू ऑफ x एंड y which satisfy the above equation is the solution of above linear equation। यानी इस इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात करें तो एक्स वाई की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वही इस इक्वेशन की सॉल्यूशन होगी। तो इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो जो असर्शन दिया है, असर्शन वो दिया गया है दीज आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस व्हिच पासेस थ्रू पॉइंट 3, 15। दैट मीन्स इस लाइन का जो मीनिंग है 3, 15 एक ऐसा पॉइंट है जिससे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास होंगी। दैट मीन्स इस पॉइंट से कई सारी लाइनें पास हो सकती हैं, उनकी कोई संख्या नहीं है, अनंत लाइनें इनसे पास हो सकती हैं। दैट मीन्स 3, 15 जो है ये सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस के लिए सॉल्यूशन होगा। तो ये करेक्ट है, क्योंकि अगर हम बात करें तो किसी भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम बात करें, सपोज करो ये एक्स एक्स डैश और ये वाई वाई डैश है, ये कोई एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अगर इसमें हम किसी पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकती है। इस पॉइंट से कोई भी लाइन पास हो सकता है। अगर हम देखें इस तरह से तो इस पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकता है। दैट मीन्स जितनी भी लाइनें इस पॉइंट से पास हो रही हैं उन सभी लाइनों के लिए ये पॉइंट एक सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं 3, 15 जो है ये है, कह सकते हैं दीज आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस which passes through 3, 15। दैट मीन्स ये जो है ये करेक्ट है, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। इसी तरह अगर हम रीजन की बात करें तो जो रीजन दे रखा है ये तो था हमारा असर्शन। अगर हम रीजन की बात करें, रीजन में कहा जा रहा है अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो अभी हमने देखा जो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स की जो जनरल इक्वेशन होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 होती है। तो अगर इस इक्वेशन में बात करें
तो x कॉमा वाई जो है ये जो कोऑर्डिनेट है वो इस इक्वेशन की सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर x और y की कोई भी वैल्यू हो सकती है। दैट मीन्स x की जो वैल्यू होगी वो भी इनफाइनाइट हो सकती है और y की वैल्यू भी इनफाइनाइट हो सकती है। क्योंकि अगर हम बात करें तो x के अगर बात करें तो x की वैल्यू प्लस इनफाइनाइट से लेके माइनस इनफाइनाइट तक वेरी करती है। इसी तरह अगर y की बात करें तो प्लस इनफाइनाइट से इसकी वैल्यू माइनस इनफाइनाइट तक वेरी कर सकती है। दैट मीन्स इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में x और y की जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट हो सकती है। दैट मीन्स ये बात करें अगर हम इस रीजन में जो दिया है, जो इक्वेशन जो मतलब कमेंट में जो दिया है, अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज infinitely many solutions, ये करेक्ट है। हम कह सकते हैं रीजन में जो स्टेटमेंट दे रखा है ये करेक्ट है। दैट मीन्स यहाँ पर बात करें तो असर्शन में जो स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है और रीजन में जो स्टेटमेंट दिया गया वो भी करेक्ट है। लेकिन अगर हम बात करें एक्सप्लेनेशन की तो रीजन में जो स्टेटमेंट दिया है वो असर्शन में जो स्टेटमेंट है उसके लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्योंकि ये जो रीजन में जो स्टेटमेंट दिया दे रखा है ये एक यूनिक, ये सभी स्टेटमेंट्स मतलब सभी इक्वेशंस के लिए ट्रू हो रही है। कोई भी जनरल इक्वेशन है उसमें जो भी सॉल्यूशन बनेगा वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेगा। और जो असर्शन में कहा जा रहा है उसमें एक यूनिक पॉइंट ले रखा है 3,15। तो हम कह सकते हैं कि both assertion and reason are correct, but reason is not the correct explanation of assertion. That means final answer of this question is option B. Option B is the final answer of this question. Both assertion and reason are correct, but reason is not the correct explanation of assertion. This is the correct answer. I hope you all understood it well. Thank you and all the best.